देखिए, जब विश्वास की हम बात करते हैं, तो हम सबका विश्वास के प्रति जो भाव या समझ होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि मैं एक अज्ञानी हूँ। विश्वास क्या करना है, कैसे करना है, कैसे चलना है, क्या सोचना है, क्या समझना है, इन सब बातों में संपूर्णतः मैं निर्भर हूँ परमेश्वर की आत्मा पर। ठीक है? जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पर, परमात्मा पर निर्भर होता है, उसका विश्वास की जो ओरिजिनलिटी है, वो बरकरार रहती है। वो बरकरार रहती है। हम इसीलिए कहते हैं आत्माओं को परखो। परमेश्वर का वचन कहता है आत्माओं को परखो। कहाँ से परखें भई? परखने के लिए पैमाना चाहिए और वो पैमाना है पवित्र आत्मा। इसीलिए हम सब अपने विश्वास के विषय में इतने ठोस इसलिए रहते हैं क्योंकि हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते वरन पवित्र आत्मा पर भरोसा करते हैं। और रोज-बरोज हम क्यों मिलते हैं यहाँ पर, क्यों प्रार्थना करते हैं कि हम और पवित्र आत्मा के जो समझ है, उसका जो कंट्रोल है, उसका जो नियंत्रण है हमारे विवेक पर, हमारे जीवन पर, हमारी सोचने की क्षमता पर वो बरकरार रहे, वो बना रहे। क्योंकि वो टूटा तो कोई भी छलिया, कोई भी अपने वचन से घुमाने-फिराने की बातों से जैसे तीमुथियुस क्या बोलते हैं उसको, कुलिस्सियों में लिखा हुआ है ना कि ऐसा ना हो कि कोई स्वर्गदूतों की पूजा करा ले जाए। तो यहाँ पर जितनी पत्रियाँ लिखी हैं, ये वही भटक रहे, वो गड़बड़ हो गया, वो भटक गए। किसी को सुना, किसी की तरफ ढलक गए, इसको सुना, उसकी तरफ ढलक गए। इसीलिए हम जो प्रचार करते हैं वो ये कहते हैं कि आपको और मुझको भी संपूर्णतः पवित्र आत्मा पर निर्भर होना है। ज़िद रखनी है कि चाहे मैं कुछ सीखूँगा या नहीं सीखूँगा, ज्ञानी बनूँगा या अज्ञानी बनूँगा, ये परमात्मा आप पर निर्भर है। चाहे मैं मिट्टी में मिल जाऊँ, चाहे मिट्टी के ऊपर बैठ जाऊँ, ये आप पर है। आप मुझे जो बनाएँगे वो मैं बनूँगा। तो इस ज़िद के साथ जो परमात्मा पर भरोसा रखता है, उसका ना अच्छा उसको पता है, ना उसको बुरा पता है। ना उसको पूरब पता है, ना उसको पश्चिम पता है। उसको ये भी तक नहीं पता है कि प्रकाश जो है वो सूरज का देने वाला है। कौन है यीशु? मैं ये भी नहीं जानता। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं ये वचन पढ़ रहा हूँ और क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित हैं, इसलिए मुझे इनके द्वारा अगुवाई मिल रही है और ये मुझे क्या कर रहे हैं, ये मुझे और परमात्मा से जोड़ रहे हैं। यीशु मसीह की बात को मैं आपके पास एक लेकर आ रहा हूँ। यीशु मसीह कहते हैं सच्चा कौन है? सच्चा वचन क्या है? सच्चा वचन वो है जो परमात्मा से जोड़ना प्रारंभ कर देता है, किसी मनुष्य से नहीं जोड़ता। आपके भाव, आपकी आपकी श्रद्धा आपका पूजन मनुष्य के प्रति नहीं होता, आप उसकी फ़ोटो नहीं लगाते। आप उसके प्रति बड़े श्रद्धेय नहीं हो जाते कि आप जो है बिल्कुल श्रद्धा भाव से उसके सामने नतमस्तक हो जाएँ। सच्चा वचन क्या करता है कि आपको परमेश्वर की तरफ उसके विश्वास में और उस पे भरोसा करने में सहायता करता है। सच्चा वचन आपको दृढ़ करता है प्रभु में, दृढ़ करता है, तैयार करता है उन सब बातों के लिए जो आने वाली हैं। मुसीबतें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं और हो सकता है मुसीबतें, परेशानियाँ ना भी आएँ, बिल्कुल ना आएँ। हो सकता है आपका जीवन बहुत ही स्मूथ चले, बहुत अच्छा चले, ये भी हो सकता है। तो सच्चे वचन की जो पहचान है वो ये होती है कि हम अंदर से भीतरी भाव में हम खुद ही परख आँख बंद करके देखते हैं कि ये वचन हमें परमेश्वर पर निर्भर होना सिखा रहे हैं। ये वचन हमको अभी जैसे आपने खुद ही कह दिया कि वो लोग ऐसी बातें करते हैं कि वो लोग जो हैं वो उनकी तरफ मुड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। तो यही तो भटकाव है। जो यीशु मसीह क्या कहते हैं, अपनी बड़ाई चाहता है, वो झूठा है ना? लेकिन जो परमेश्वर की बड़ाई चाहता है, वही सच्चा है। तो जब वचन सुनते हैं, तो कोई जलेबीदार, लच्छेदार ज्ञान की बातें करता है, जैसे-जैसे वो बातें करता आपको समझ में आने लगता है तुरंत, गड़बड़ है भई, ये गड़बड़ है। ये मुझे माटी की तरफ लेके जा रहा है। ये मुझे सांसारिकता में फँसाने जा रहा है। ये मुझे जैसे बहुत से लोग बड़ा प्रीचर करते हैं, ऐसे करते हैं, "अरे! कुछ नहीं होगा।" है ना? हाँ, बस परमेश्वर का सामर्थ्य आपको बचाएगा। आप आप धूप में नहीं जलोगे। आपके साथ ये नहीं होगा, आपके साथ वो नहीं होगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों को बहुत फटकारता है। अगर आप यिर्मयाह पढ़ेंगे तो कहेंगे, "मैंने तो इनसे कभी कहा ही नहीं कि तुम ऐसे बोलो।" ये ये स्वप्न देखने का झूठा दावा बताते हैं। ये ऐसी-ऐसी बातें करते हैं जो मैंने कभी इनसे कही नहीं। ये बिना मेरे कहे भागे चले जाते हैं बताने के लिए लोगों को, प्रचार करने के लोगों को, समझाने लोगों को। क्यों करते हैं ये सब? क्यों भविष्यवाणी करते हैं? अपनी बड़ाई चाहते हैं। क्यों? ताकि लोग उनको बहुत बड़ा
विद्वान समझें, बहुत बड़ा ज्ञानी समझें। और जब हम मनुष्यों को विद्वान और ज्ञानी समझना प्रारंभ कर दें, कि किसी के प्रचार के, चाहे मेरे प्रति आप ज़्यादा श्रद्धेय भाव रखेंगे, वो गड़बड़ है। ठीक है, आप इज़्ज़त करते हैं, वो ठीक है। आपको लगता है कि हाँ, इनके प्रचार से मुझे परमेश्वर से जुड़ाव हो रहा है, परमेश्वर की तरफ मेरा जो प्रेम है वो बढ़ रहा है, बस यही सच्चाई है। अगर मेरे प्रति आपका प्रेम बढ़े या ज़्यादा मित्रता बढ़ने की बात मैं करूँ, या मेरे लिए सम्मान की बात करूँ, या मेरे लिए बहुत इज़्ज़त की बात करूँ, गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। तो ये है भटकाव, पवित्र आत्मा के आधार पे पवित्र आत्मा के द्वारा चलता हुआ जीवन नहीं है, तो भटकाव 99.9% हो जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्या सोचकर विश्वास कर रहा है और क्या विश्वास कर रहा है। मैंने बोला ना, मुझे क्या मालूम विश्वास क्या है, मुझे क्या मालूम क्या करना है, मुझे क्या मालूम कहाँ जाना है, मुझे क्या मालूम क्या सोचना है। मैं तो कहता हूँ मैं बिल्कुल मरे हुए के समान हो गया। हम्म, कहता है, यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब तक दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो नहीं फलता है। तो पहले जीवन मिलेगा, है ना, तब भूमि में जाएंगे, तब फलवंत होंगे। क्या फलवंत होना है, कैसे फलवंत होना है, कहाँ जाना है, इन सब के प्रति जब हम अज्ञानी बन जाते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ, उसकी अगुवाई और जो भी कुछ होता है, हम उसमें संतुष्ट होते हैं, हम उसमें भरे पूरे होते हैं, मजबूत होते हैं, हर आंधी तूफान में खड़े होने के लायक बन जाते हैं।